नमस्कार साथियों, मैं हूं बजरंगी लाल और आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। एक बार मैं हाँ, ठीक है। नमस्कार साथियों नमस्कार साथियों, मैं हूं बजरंगी लाल। आप देख रहे हैं बजरंगी लाल यूपीपीसीएल यूट्यूब चैनल। आप लोगों के जब भी मैं लाइव आया करता था तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा ये कमेंट रहते थे, ये प्रश्न हुआ करते थे कि आपने तैयारी कैसे की। तो मैं अपनी तैयारी के दौरान मैंने कैसे तैयारी के दौरान के जो भी एक्सपीरियंस है वो आपको बता देता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे यहाँ तक पहुँचा, इनको लेकर एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि मैं किस गांव से बिलोंग करता हूं, मैंने किन परिस्थितियों में तैयारी की। लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफली प्रश्न आपका ये रहता है कि आपने कौन कौन सी किताब पढ़ी। ठीक है। उसके बाद आपने प्रैक्टिस सेट कहाँ के प्रयोग किए, आपने जो आ, आपने टेस्ट सीरीज कहाँ की लगाई, कौन कौन सी किताब पढ़ी। तो ये सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। सब लोग जानते ही होंगे, मेरा नाम है बजरंगी लाल और मैं यूपी के बदायूं का रहने वाला हूँ। बदायूं एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, शिक्षा के मामले में यहाँ टेक्निकल कोई भी कॉलेज नहीं है। टेक्निकल कॉलेज कोई भी नहीं है यहाँ पर, मतलब पॉलिटेक्निक कराने वाला यहाँ पर कोई भी कॉलेज नहीं है। तो एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं, जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये ट्रेड नहीं है। अब दो नई ब्रांचें बन रही हैं, उनकी क्लासें अभी चालू नहीं हो पाई हैं। तो अब आप कहेंगे आपने कैसे कर लिया डिप्लोमा। तो मैं आईटीआई भी हूँ और डिप्लोमा भी हूँ, उसके अतिरिक्त मैं सीटीआई भी पास आउट कर चुका हूँ। टीजी2 के बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये पद होता है। आईटीआई करने के बाद फिर मैंने पॉलिटेक्निक किया, घर वालों और रिश्तेदारों के कहने पे कि आईटीआई करने के बाद आप लेबर बनते हैं, मतलब लेबर क्लास, और अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो फिर उनका सुपरवाइज़र, और अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो फिर हेड सुपरवाइज़र बन जाते हैं, ऐसे समझिए। तो जब मैंने पॉलिटेक्निक किया, एक प्राइवेट कॉलेज मेरे ही गांव के पास में ओपन हुआ उसी साल, जिस साल मैंने आईटीआई फाइनल किया था, और उससे केवल दो बैच निकले, एक मेरा और एक मेरे सीनियर का। उसके बाद फिर यहाँ पर ज़्यादा टेक्निकल के पढ़ने वाले बच्चे नहीं मिले, इस कारण उनको अपना कॉलेज बंद करना पड़ा। तो जैसे ही मैं डिप्लोमा पास आउट हुआ, पास आउट होने के बाद 2018 में क्या था, बहुत ज़्यादा वैकेंसियाँ आ गई। मतलब रेलवे में 1 लाख वैकेंसियाँ, इसके अतिरिक्त यूपी पुलिस में बहुत सारी वैकेंसी थी। मैं अपनी जनरली आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने तैयारी की, कहाँ क्या किया। आपको लग रहा होगा कि अगर स्टोरी बोरिंग लग रही हो, मेरी कहानी बोरिंग लग रही हो, तो आप वीडियो बंद कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैंने डिप्लोमा पास आउट किया, डिप्लोमा के पास आउट होने के बाद वहीं पे मुझे पता लगता है सीटीआई के बारे में। तो मैंने डिप्लोमा में मैं ठीक ठाक था पढ़ने में, तो सीटीआई के बारे में जब पता लगा तो मैंने सीटीआई का फॉर्म भर दिया, जिसके अभी फार्म भरे जा रहे हैं, जो वीडियो आप आज देखेंगे। 18 तारीख है आज, 17 तारीख मतलब उसके अप्लाई करने की 15 जुलाई लास्ट डेट थी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने फार्म भर दिया और उसका पेपर दे दिया। पेपर नोएडा हुआ। जनरली बदायूं का जो भी सेंटर है किसी भी परीक्षा का, तो वो या तो बरेली या फिर नोएडा होता है। तो नोएडा उसका पेपर हुआ और बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ गया, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हो गया, मतलब हमें कॉलेज मिल गया। और फिर मैंने सीटीआई किया। सीटीआई में जैसे ही मैं पहुंचा 2018 में, तो 2018 के अगस्त में यूपीपीसीएल टीजी2 की वैकेंसी आई थी 2789। जब हम वहाँ पहुँचे तो फिर हमने वो फार्म भी भर दिया। वहाँ मतलब वहाँ पूरे देश के लोग मिले, कुछ लोग कलकत्ता से भी पढ़ने वाले थे, कुछ मध्य प्रदेश से, कुछ पूर्वी यूपी के मतलब बनारस, गोंडा, बहराइच उधर के लोग थे। वो लोग भोजपुरी बोलते हैं, होते बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं पढ़ाई में। इतना इधर बदायूं बरेली में इतना ज़्यादा पढ़ाई को लेकर क्रेज नहीं है जितना उधर है, क्योंकि दिल्ली यहाँ से निकट पड़ता है, तो दिल्ली चले जाते हैं ये लोग तो प्राइवेट जॉब वगैरह करने, लेकिन उनके लिए दूर पड़ता है। तो वहाँ पे जाके पता लगा कि हाँ भाई ये पद भी कुछ होता है। फिर मैंने उन्हीं लोगों को देख देख के तैयारी शुरू करी। मैं वहाँ हॉस्टल में रहा, हॉस्टल में बहुत सारे लोग थे, अधिकांश लोग से केवल तैयारी में बिजी रहते थे। वहाँ समय बेकार में लोग अपना समय व्यतीत नहीं किया करते थे कि फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं या ये सारी चीज़ें, इनमें नहीं। हॉस्टल में करीब करीब बहुत सारे कमरे थे, और आप किसी भी कमरे में जाके देखेंगे तो लोग मतलब आपके साथी आपको पढ़ते ही हुए ही मिलेंगे। तो एक माहौल का असर पड़ा और हमने भी पढ़ाई अच्छे से चालू कर दी। और लोको पायलट की वैकेंसियाँ भी उस समय थी, तो मेरा लोको पायलट में भी मैंने फॉर्म डाला। उस दौरान सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि मैं लोको पायलट को ज़्यादा समझ रहा था। मैंने समझा कि ये सेंट्रल की वैकेंसी है और ठीक है, और मुझे रेलवे को लेकर एक जुनून भी था कि हाँ अगर मैं रेलवे में सेलेक्ट हो जाऊंगा तो गांव वालों को, घर वालों को लगेगा कि हाँ उनका लड़का सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में है, तैयारी
मैंने उसकी शुरू कर दी, और बिना तैयारी के सिर्फ यूट्यूब की तैयारी से तभी वाईफाई स्टडी और एग्जामपुर तभी स्थापित हुए थे। मतलब वाईफाई स्टडी एकदम मतलब बहुत पीक पे था, और एग्जामपुर को विवेक सर को वहाँ से निकाला गया था, तो फिर विवेक सर ने एग्जामपुर की स्थापना करी, और बहुत अच्छे से वो भी पढ़ा रहे थे उस समय, और सब फ्री था। मतलब पेड कोर्स बहुत कम थे, पेड कोर्स का इतना ये नहीं था कि अब तो टोटल थ्योरी पेड कोर्स में ही पढ़ाई जाती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले यूट्यूब पे ही थ्योरी और सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो मैंने वहीं से एएलपी का फर्स्ट निकाला। मतलब एएलपी में 3 एग्जाम होते हैं, एक प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद एक साइको होता है। तो प्री, मेंस और साइको तीनों निकाल लिए। अब कहेंगे आप एएलपी में सेलेक्ट क्यों नहीं हुए, तो एएलपी में फर्स्ट तो प्री प्री के कोई नंबर नहीं जुड़ते हैं, सेकंड के और साइको के नंबर जुड़ के फिर फाइनल मेरिट बनती है। तो फाइनल मेरिट मेरी कम रह गई, इस कारण मैं फाइनल सेलेक्ट नहीं हो पाया। ठीक है, उसके बाद मेरी सीटीआई कंप्लीट हो जाती है, और चूँकि जैसे ही मेरा सेकंड जो ईएलपी का सेकंड पेपर होता है निकलता है, वैसे ही गांव में सब लोगों को पता लग जाता है कि हाँ उसका मतलब रेलवे में सिलेक्शन हो रहा है, रेलवे में सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन फाइनल में तो हुआ नहीं। तो गांव में फिर कहने लगे अरे ये लगेंगे ये लगेंगे, मतलब जो टॉन्ट मारने वाली चीज़ होती है वो मुझे, जब मैं आया तो बेटा गए नहीं तुम ज्वाइनिंग पे, अब उनको मैं क्या जवाब दूँ। तब फिर मैंने कहा अब मुझे कुछ अच्छा करना ही है, मतलब पढ़ाई करनी है। फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की अच्छे से, टाइम मेरे पास बहुत था, 2020 आ गया। ऐसे ही करते करते तैयारी हल्के फुल्के करते करते 2020 आ गया, और 2020 की मई जून मतलब जून में 608 वाली वैकेंसी आ गई। 608 वैकेंसी में, और मेरा दोस्त उन्होंने हमें बताया कि वैकेंसी आ गई है, हमने फार्म डाला, और फिर तैयारी दोनों ने जोरों शोरों से शुरू कर दी। जब नोटिफिकेशन जारी हुआ तो बात थी कि सितंबर अक्टूबर में पेपर हो जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जितना समय डिले होता गया उतना हमारी तैयारी और अच्छी पीक पे जाती गई। तैयारी कैसे की कि मैं इधर से, मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, किताबें अभी दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी किताबें थी। संदीप वहाँ ड्यूटी पर रहते थे, और मैं यहाँ से उन किताबों की, पसीना बहुत आ रहा है, पंखा बंद है इसलिए। संदीप वहाँ ड्यूटी पर रहते थे और मैं यहाँ घर से इन किताबों का पीडीएफ, अब मैं देखो ये दिखा देता हूँ। मैंने इस किताब को आपको हल भी कराया है। ये किताब कानपुर से ही मिली थी, जहाँ से मैंने सीटीआई की थी। ऑफलाइन ऑनलाइन ये किताब मिली नहीं, तो मैं वहाँ से इस किताब को लेकर आया था। देखो जो मैंने पढ़ा है उसको हाईलाइट भी कर रखा है। ठीक है, इस पूरी किताब को मैंने पीडीएफ के फॉर्म में बनाया और संदीप को भेजा, फिर हम दोनों लोग पढ़ते थे। ये किताब देख लो अगर आपको मिल जाए तो। उपकार की बुक है ये, उपकार की। इसमें थ्योरी भी है, और थ्योरी वन लाइनर है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। ये किताब पूरी पढ़ी। जब ये किताब मेरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर दूसरी किताब हमने मंगाई, ब्रह्मास्त्र। ये कौटिल्य क्लास वालों की आपको उल्टा दिख रहा होगा, ब्रह्मास्त्र किताब मंगाई। ठीक है, फिर इसको भी पूरा अच्छे से पढ़ा, क्योंकि समय बहुत था, पेपर होने को नहीं आ रहा था, बार बार नई नई डेटें आ जाती थी, खाली यूट्यूब पे ऐसे ही लोग बता के चले जाते थे। जब मेरी थ्योरी एकदम पूरी कंप्लीट हो गई, थ्योरी बिल्कुल कंठस्थ हो गई, उसके बाद फिर प्रैक्टिस बची। अब प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने मंगाई ये बुक, रामबाण बुक। ये आपको दिख रही होगी, रामबाण बुक। और फिर मैंने इससे प्रैक्टिस चालू कर दी। प्रैक्टिस में क्या था, मैं किताब से प्रैक्टिस करता था, और उसी दौरान अच्छी बात ये हुई कि यही महेंद्र नाथ पेंडेल सर ने क्या किया, इसका पूरा सोल्यूशन यूट्यूब पे कराना शुरू कर दिया। तो मैं एक भी क्लास मिस नहीं करता था, चाहे मुझे, मतलब अगर आज उन्होंने कोई क्लास की है तो चाहे मैं, मुझे कितना ही काम रहा हो, तो रात के 12 चाहे 1 बजे या 2 बजे मुझे क्लास कंप्लीट करके, वो रिवाइज करके ही जो क्लास उन्होंने कराई है वो क्लास बेदन उसी दिन कंप्लीट करके ही मुझे सोना है। तो ये सिलसिला, ये दौर चलता रहा, और सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, फिर उन्होंने दोबारा किताब करवाई। ठीक है, तो बस वहाँ से तो मेरी टेक्निकल तो यहाँ से तैयार हो गया। ठीक है, अब बची कंप्यूटर की बात। तो कंप्यूटर क्या है कि कंप्यूटर में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो और थियोरटिकल नॉलेज भी हो। वीडियो में रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए कुत्ते भौंक रहे हो, कुत्तों की आवाज़ आ रही होगी। तो कंप्यूटर के लिए थियोरटिकल तो करना ही है, उसके साथ प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। तो मेरा एक मित्र है जिसकी साइबर कैफे है, उसकी दुकान पे मैं कभी कभी चलाया जाता था, और उससे मैंने एमएस ऑफिस के बारे में सीख लिया, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट। ज़्यादातर दुकानों पे जो काम होता है वो वर्ड और एक्सेल में होता है। इन सब का काम मैंने सीख लिया कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है, वो नहीं जानता था। उसे प्रैक्टिकल से मतलब है, मतलब उसको अगर कोई लेटर उसकी दुकान पे आ जाए कि आपको एप्लीकेशन टाइप करनी है, तो वो टाइप कर किया और भेज दिया। उसको ये नहीं पता था कि मतलब यहाँ से हम, अगर इसका जैसे कोई प्रैक्टिकल की बुक आई है तो वो प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, फ्रंट कवर तैयार करना है, ये कहाँ करना है, उसको ये पता था इस ऑप्शन में यहाँ आएगा, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये चीज़ें होती क्या है। लेकिन मैंने ये चीज़ें यूट्यूब से क्लास ली,
इनकी वहाँ से मैं थ्योरी सीखता था, फिर प्रैक्टिकल वहाँ जाके मतलब वहाँ पे जाके अप्लाई करता था। इस तरह से मेरा कंप्यूटर भी कंप्लीट हो गया। और कंप्यूटर के लिए प्रीवियस, अगर आपको प्रीवियस ईयर करने हैं और कंप्यूटर में कौन सी चीज़ क्या है, तो उसके लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक पढ़ सकते हैं। मैंने ये पढ़ी थी। वैसे मार्केट में 3-4 किताबें हैं, परीक्षा मंथन है, लूसेंट है, तो कोई एक किताब आप अच्छे से कंप्लीट करिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। मैं फिर वही बात कहूँगा कि कभी भी आपका सिलेक्शन खाली इस बात से नहीं हो सकता कि आप थ्योरी पढ़ें। सिलेक्शन हमेशा होता है, पहले आप पूरी थ्योरी कंप्लीट करिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करिए। ना ही तो खाली ऑब्जेक्टिव से आपका सिलेक्शन होने वाला है और ना ही आपका सिलेक्शन खाली थ्योरी से होने वाला है। तो इसीलिए पहले आपको थ्योरी पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी पढ़ के बैठ गए खाली, तब भी नहीं होने वाला है। थ्योरी पढ़िए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव कीजिए। पिछली वर्ष की परीक्षाओं में जो जो प्रश्न आए हैं उनको करिए, या उस पद के समकक्ष जहाँ भी जिस भी प्रदेश में वैकेंसी आ रही हैं उनके प्रीवियस ईयर हैं या करंट अभी जो पेपर हुए हैं उनको निकालिए। नेट से मिल जाते हैं फ्री में, कोई ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं होता है उनको, ठीक है। और फिर उनको हल करिए और फिर उनको अपना अपना आकलन कीजिए। मतलब मेरे इस अगर ये पेपर मैं देता तो कितने नंबर आते हैं। जैसे अगर आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में यूपीपीसीएल की तरह ही बिहार में होता है BHPCL TG3 के नाम से आती है वो वैकेंसी, ठीक है समकक्ष, तनख्वाह भी लगभग बराबर है, सिलेबस भी लगभग सेम है, थोड़ा सा सिलेबस इधर उधर है। तो उसके प्रीवियस ईयर देख लीजिए। अगर यूपीपीसीएल के सब आप कर चुके हैं तो यूपीपीसीएल के आप करिए, यूपीआरवीएनएल के करिए, और डीएमआरसी के करिए, एलएमआरसी के करिए। एक बार थ्योरी पढ़िए और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव लगाते रहिए। फिर आपको दिखे कि हाँ मेरा इस वाले पोर्शन में, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स कमजोर थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे याद नहीं हो पाती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत कम नंबर आते थे। तो फिर मैंने क्या किया, प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स को ही टाइम देना शुरू किया। मतलब 1-1.5 महीने इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में वो माइक्रो प्रोसेसर 8085 हो, चाहे चाहे उसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ भी हो। मैंने इतने मतलब एक एक क्वेश्चन को एक एक दिन दिया है कभी कभी तो, ठीक है। तो बाकी अगर और कोई भी जानकारी हो तो आप बता दीजिएगा। मेरी तैयारी तो ये थी कि मैंने ऐसे ही करी थी तैयारी, ये सारी किताबों को अपने प्रयोग में लिया। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ज़्यादा लंबी वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाऊंगा। उसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं मिलता रहूँगा इसी प्रकार की वीडियो में। मैंने किताबें बता दी थ्योरी के लिए। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो ब्रह्मास्त्र किताब ले लीजिए। हाँ, यूथ कंपटीशन टाइम की किताब जो मैंने आपको बताई थी, एक चीज़ मैं भूल गया, जब कैमरा सामने होता है ना तो जो दिमाग में चीज़ें रहती हैं वो गायब हो जाती हैं अपने आप। यूथ कंपटीशन टाइम की एक बुक जो मैंने आपको बता दी, वो उस किताब ने भी मेरी बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा। मैंने उसको, उस किताब को क्या था, वो 149 रुपये में उसका सब्सक्रिप्शन था। पूरी किताब, थ्योरी तो उसमें है ही, दूसरा थ्योरी के बाद मतलब थ्योरी के अलावा उसमें क्या है, उसमें सारा न्यूमेरिकल भी दिए हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें दी हैं, तो वहाँ से मैंने कंप्लीट कर लिया। बाकी आप जानते ही हैं, जब यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि यूपीपीसीएल में क्या क्या पूछा जाता है। तो यूपीपीसीएल में एक पेपर होता है, 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहला जो भाग होता है पार्ट ए जिसको बोलते हैं, उसमें 50 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। 50 में से आपको 20 सही करने ही करने हैं। मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद आपके 20 नंबर आने ही आने चाहिए। तो सही कितने करने हैं, कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। बाकी गलत हो क्या, नहीं। मतलब कंप्यूटर में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन करिए। मतलब अगर आप 30 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कम से कम 27 से 28 आपके सही होने चाहिए, तब आप कंप्यूटर क्वालिफाई हो पाएंगे, ठीक है। नहीं तो 2019 वाली जो वैकेंसी थी उसमें बहुत सारे बच्चे, इवन डेट मैं भी जो आज सेलेक्ट होकर बैठा हूँ, मैं भी यूपीपीसीएल 2019 में कंप्यूटर की वजह से ही बाहर निकला था। तो कंप्यूटर को हल्का नहीं समझें और हवा भी नहीं समझें जो आपको खा जाएगा। कंप्यूटर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। पार्ट ए बता दिया मैंने, 50 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपको 20 नंबर लाने ही लाने हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट बी जो होता है उसमें आपसे पूछा जाता है 150 नंबर का टेक्निकल, जो मैंने बताया। टेक्निकल में सारे सब्जेक्ट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर, प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिकल और सुरक्षा, प्रारंभिक वैद्युत की, ये सारे चैप्टर आएंगे, ठीक है। फिर 20 नंबर की आपको आएगी, 15 नंबर की हिंदी आएगी, 15 नंबर की अंग्रेजी आएगी, ठीक है। 180 प्रश्न होगा और 20 नंबर बचे। 20 नंबर में आपको रीजनिंग और जीएस दोनों मिक्स होंगी। तो जीएस को ज़्यादा समय देना नहीं है, रीजनिंग को आप समय दे सकते हैं। हिंदी इतनी अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं अपना बता दूं, मैंने अपनी आंसर की भी यूट्यूब पे डाल रखी है। हिंदी में मैंने 14 प्रश्न किए थे, मेरे 14 भी सही थे। अब आप कहेंगे हिंदी की तैयारी कहाँ से की, तो हिंदी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट चैनल मुझे लगा, जिसकी मैंने यूपीपीसीएल के अतिरिक्त मैंने 2 एग्जाम और हिट किए हैं, वो है रेलवे लोको पायलट और यूपी
पुलिस 2018। फाइनल सेलेक्ट होने के बाद रेस के लिए कॉल लेटर आया था, मतलब रेस के लिए लिस्ट में नाम आ गया था, हम रेस लगाने नहीं जा पाए। अब आप चाहे कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि हम उस समय CTI कर रहे थे, दूर थे, एक दिन पहले ही हमें पता लगा था, इसलिए हम नहीं जा पाए। बाकी आपको किसी भी एग्जाम में जाना है, मतलब कोई भी किसी एक दिशा में, आप अपने आप से पूछिए कि मुझे क्या अच्छा लगता है, मतलब बिना थके जो भी चीज़ आप कर सकते हैं। पढ़ना, अगर आप बिना थके, मतलब आपको ये बोरियत महसूस नहीं होती है, तो आप पढ़ना समझ सकते हैं कि हाँ, मेरी जो भी लाइफ है वो पढ़ने में लग सकती है। आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताएं। इसी तरह की और वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और तैयारी जोरों तोरों से करते रहिए। मोटिवेशन के लिए एक डेडिकेटेडली अपनी ही स्टोरी पे एक वीडियो बना दूंगा कि मैंने किन परिस्थितियों में तैयारी की, कहाँ कहाँ मुझे दिक्कतें आई, कैसे कैसे समाज ने परेशान किया, घर वालों ने कहाँ कहाँ साथ दिया, मैं कहाँ कहाँ नहीं टूटा, मैंने क्या क्या किया है। इन चीज़ों के लिए फिर कभी आपको बताऊंगा। मेरी स्टोरी जरूर आपको पसंद आएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। अभी के लिए मैंने आपको बता दिया कि पेपर कैसे होता है, और हाँ, सैलरी कितनी मिलेगी, इन सारी चीज़ों को ये तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने बताई रखी है। सैलरी इतनी मिलेगी कि जिसमें आपके सारे खर्चे आराम से चल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।